मैं जानता हूँ कि चुनौतियाँ सामने हैं, अब भी हैं और भविष्य में भी रहेंगी। मैं जानता हूँ लोग खिलाफ हैं, अब भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। मैं जानता हूँ कि बहुत तनाव है, शायद अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन चिंता क्यों करें, आप अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं अब क्या कहूँगा, आपको बस इसकी कल्पना करनी है। मान लीजिए आप कहीं बाहर हैं और आज रात आपको गांव के लिए निकलना है और आप कार से हैं, लेकिन एक समस्या है और समस्या यह है कि गांव पहुंचने से पहले ही बीच में एक जंगल आता है, ऐसा जंगल जिससे पता नहीं क्या हो जाए। ठीक है, तुम आज रात को अपनी कार से गांव जाने के लिए निकल जाओ और कल शाम तक तुम उस जंगल में पहुंच ही जाओगे। अब बस तुम्हें इस 2 किलोमीटर के जंगल को पार करना होगा और तुम्हारा गांव आ जाएगा। आप कार लेकर जंगल में प्रवेश करते हैं, लेकिन तभी करीब 500 मीटर के बाद सड़क पर पड़ी लोहे की कीलों से आपकी कार के चारों टायर पंचर हो जाते हैं। उस जंगल में सियार, लोमड़ी और शेर, भेड़िया कुछ भी हो सकता है और इसकी कहानियां तो आप पहले भी सुन चुके हैं। अब क्योंकि आप लंबे समय बाद अपने गांव जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से आपको इन चीजों के बारे में कम जानकारी हो, इसलिए आप सोचते हैं किसी तरह कार को साइड में खड़ा करके पैदल ही निकल जाऊं, क्योंकि जल्द ही रात हो जाएगी। वैसे भी कार के साथ जान भी जरूरी है और कल सुबह गांव पहुंचकर कार साथ ले जाऊंगा। कारीगर बस यही सोचते हुए आप अपनी कार से उतरते हैं और पैदल चलने लगते हैं। इस समय उस वन में बहुत से जंगली जानवर मौजूद हैं, परंतु मनुष्य में केवल आप ही हैं। आप चलते हैं और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। आप समझ गए होंगे कि आप हो या न हो, आसपास कोई तो है। लेकिन आप आगे बढ़ते रहें। तभी पता नहीं कहां से एक भेड़िया आपके सामने कूद पड़ता है। आप अंदर से डर जाते हैं, आपकी सांसें फूलने लगती हैं। वह भेड़िया धीरे धीरे अपने बढ़ते कदमों के साथ आपकी ओर आने लगता है। आप भी पीछे हटने लगते हैं। फिर अचानक उसी समय वह सीधे आप पर झपटता है, आपकी गर्दन पर चढ़ जाता है। रुकिए, कहानी में 1 मिनट का विराम लूंगा। मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ। जिस समय वह भेड़िया आपकी गर्दन पर चढ़ गया होगा, उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप वहीं पड़े रहेंगे और उस भेड़िए का शिकार बनने का इंतजार करेंगे कि वह आपकी गर्दन फाड़ दे और जंगल के अंधेरे में कहीं आपको खाना शुरू कर दे? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी वह बार बार आपके ऊपर कूदता रहेगा और आप कांप उठते रहेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद आप लड़ना बंद नहीं करेंगे। आप अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ेंगे, उसे पीछे धकेलेंगे और तुरंत अपनी पूरी रफ्तार से वहां से भागने लगेंगे। फिर भी वह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप उस समय क्या करेंगे? आप बचने का हर रास्ता ढूंढ लेंगे। आप किसी भी कीमत पर अपनी जान बचाना चाहेंगे। देखो, मानो या न मानो, तुम उस पल के लिए लड़ोगे। तुम अपनी आखिरी सांस तक लड़ोगे। अब आप जीतें या हारें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक आपके शरीर की एक एक नस जिंदा है, उसमें जान है, आप लड़ना नहीं छोड़ेंगे। आप उस जंगल से भागने लगते हैं, लेकिन हर बार वह भेड़िया रास्ते में आ जाता है। अगर आप शरीर से दुबले पतले हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर इतनी ताकत न हो कि आप उससे आमने सामने लड़ सकें। ऐसे में आप जंगल में एक जगह पड़े बांस को उठाकर भेड़िए की तरफ कर देते हैं। इससे भेड़िया डरने लगता है, लेकिन तभी वह बांस आपके हाथ से छूट जाता है और भेड़िया उस बांस को अपने अंदर ले लेता है। इसका मुंह और चला जाता है। दूर फेंकना। वह तुम्हें आज हर हाल में मौत का दर्शन कराना चाहता है, लेकिन तुम भी क्या कम हो।
आप भी किसी भी कीमत पर अपनी जान बचाना चाहते हैं। आप किसी भी तरह से अपनी जान बचाने के लिए हर चाल चलेंगे, हर चाल चलेंगे। तुम पास की झाड़ियों में छिप जाओ, लेकिन तुम्हें पता है तुम यहाँ ज्यादा देर तक छिप नहीं पाओगे। आपको वहाँ बहुत करीब से एक सांप गुजरता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाते हैं। तुम तुरंत वहाँ से उठो और दौड़ना शुरू कर दो। अब कुछ ही देर में 2-3 भेड़िए और आ जाते हैं, जो आपको घेरने लगते हैं। तुमने हर हथकंडा अपनाया, अपनी सारी शक्ति और बुद्धि लगा ली, लेकिन वह भेड़िया बाज नहीं आ रहा। तो क्या आप अब भी थके हुए बैठ सकते हैं? नहीं, आप जानते हैं कि जान चली जाएगी, और जब तक यह बात आपके मन में है, आप इससे लड़ते रहेंगे। तभी आपके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है, जिससे आप आज रात इन भेड़ियों का शिकार होने से बच जाएंगे। आप तुरंत अपनी कार की ओर भागें, जो ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। आप दौड़ते हैं और जबरदस्त गति से अपनी कार की ओर दौड़ते रहते हैं। आप कार के पास पहुंचें और अपनी टी-शर्ट निकालकर तुरंत कार के फ्यूल टैंक से थोड़ा सा तेल उस पर डालें और कार से लाइटर निकालकर उसमें आग लगा दें और उसे थोड़ी दूर फेंक दें, ताकि कि देखते ही देखते पूरा घेरा मेरे अंदर आग फूलने लगता है और माहौल भी बन जाता है ओम्स बहुत गर्म। वो भेड़िए भी रुक जाते हैं जो तुम्हें जंगल में खींच ले जाना चाहते हैं, लेकिन वे आग के डर से वहीं रुक जाते हैं और जम जाते हैं। और फिर आप गाड़ी से एक और कपड़ा लेते हैं, उसमें आग लगाते हैं और उसे मशाल बनाते हैं और जंगल पार करने लगते हैं। कुछ जंगली जानवर आपका पीछा करते हैं, लेकिन उस मशाल के जलने के कारण आपके हाथों में कोई भी आपके करीब आने की हिम्मत नहीं करता। इसी प्रकार आप थोड़े घायल अवस्था में हैं, लेकिन किसी तरह आप बिल्कुल सुरक्षित और जीवित होकर अपने गांव पहुंच जाते हैं, यानी आप उस जंगल को पार करने में सफल हो जाते हैं। मित्रों, आइए एक बार फिर 2 मिनट के लिए विराम लें। मैं आप सभी से एक और प्रश्न पूछता हूं। इस पूरी कहानी से आपने क्या सीखा? मैंने तुम्हें जो कल्पना कराई है वह किसी की पिछली घटना है। जब भी आप अपने आप को उस स्थान पर रखें, तो क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आपके शरीर में जान है, आप लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। खुद को बचाने के लिए हर चाल खेलेंगे, हर चाल चलेंगे, लेकिन खुद को मरने नहीं देंगे, खुद को उस भेड़िए के हवाले नहीं होने देंगे। जब तुम उस जंगल में फंसे थे, उस भेड़िए का शिकार बनने वाले थे, उस वक्त कोई बहाना नहीं था। दोस्त, क्या करें? रात है, अंधेरा है, मैं अकेला हूँ, गाड़ी खराब हो गई है, पैर दर्द हो रहा है, सिर दर्द, अब कुछ नहीं हो सकता। बेवजह कोशिश करने से बेहतर है कि इस भेड़िए का शिकार बन जाऊं। क्या आपके पास ऐसा कोई बहाना नहीं है? जब बात आपकी जिंदगी की थी, तो आपने बहाने नहीं बनाए, हिम्मत रखी। फिर जब बात आपकी जिंदगी पर आती है, तो आप बहाने क्यों बनाते हो? अकेले लड़ने से क्यों डरते हो? इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को यही सिखाने आया हूँ कि जब जिंदगी चक्र में फंस जाती है, तो इंसान अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, और जो इंसान अपनी पूरी ताकत से लड़ता है, वो 99% कभी नहीं हारता। जो भी रास्ते में आए उसे हटा दो। अगर बार बार असफलता मिल रही है, तो मंजिल मत बदलो, नया रास्ता ढूंढो। जैसे जब वह भेड़िया आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था, तो टॉर्च जलाने का आइडिया काम आया। इसी तरह कोई न कोई आइडिया जरूर काम करेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको आज लड़ना होगा। पूरी ताकत से लड़ना सीखो, जीतना अपने आप सीख जाओगे। जय हिंद।